आप हथियारों की ट्रेनिंग उसे दे चुके हैं, हथियार चलाने की ट्रेनिंग आप उसे दे चुके हैं। या तो मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कोई छुपी हुई मंशा है। क्या पता वो जो 75% लोग ट्रेनिंग दे के निकाले जाएंगे वो कौन से लोग हैं जिसकी लिस्ट नरेंद्र मोदी ने बनाकर तैयार रखी है, जिनको इस स्कीम के माध्यम से हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। वो 75% लोग जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हमें ऐसा लगता है संभव है कि उन लोगों की लिस्ट पहले से बनी हुई हो। मेरे प्रधानमंत्री नहीं है, मैं डिनाई कर चुका हूं ऑलरेडी 3-4 वीडियो के अंदर। नरेंद्र मोदी को मैं निजी तौर पर प्रधानमंत्री के पद से अस्वीकार कर चुका हूं। आपको कह रहा हूं कि आगजनी आपको बंद करनी होगी, लेकिन आपको अपना रास्ता, आपको अपना मार्ग, आपको अपना मुख दिल्ली की तरफ मोड़ना होगा। गुलाम तो बना चुके हैं भाई, देश को गुलाम बन चुका है। आर्थिक रूप से हर व्यक्ति देश में गुलाम बन चुका है। जितने भी आपके व्यूअर्स हैं ना, आप इनसे राय ले लीजिए, ये आपको बताएंगे कि आर्थिक रूप से कितने विकलांग हो चुके हैं लोग, आर्थिक रूप से गुलाम हो चुके हैं ये लोग। सरकार आज भी हाथ खड़े कर रही है कि अगर उनको लगता है कि वो देश चलाने में काबिल नहीं है, आज भी सरेंडर कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्हीं बच्चों ने इनको कुर्सी पे बिठाया था और अब वही स्टूडेंट्स मिलकर इनकी कुर्सी तोड़ेंगे। जो भी प्रताड़ित है, किसान आए थे अपना हक लेकर वापस गए हैं, और अगर जिसको भी हक लेना है दिल्ली पहुंचे, मैं भी साथ आने को तैयार हूं। शर्म आती है हमें आपको अपना प्रधानमंत्री कहते हुए। आप बताओ ना, सुरक्षा के नाम पे क्या खिलवाड़ नहीं हो रहा है। बसें जलाई जा रही हैं, 100 से ज्यादा ट्रेनें जल चुकी हैं, रास्ते में जो जनता अपने घरों को जा रही है उनको रास्ते में रोका जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि वो छात्र नहीं होंगे, वो इन्हीं के प्लांट गुंडे होंगे। शाहीन बाग में नहीं घुसे थे क्या? किसान आंदोलन में नहीं घुसे थे क्या? हर जगह इनके प्लांट गुंडे हैं भाई। इनके पास पैसा है, इनके पास पावर है, ये हर जगह अपने गुंडे घुसाते हैं। जिसने तुम्हें कुर्सी पे बिठाया था, अब वो कुर्सी तोड़ेगा, अब वो कुर्सी तोड़ेगा, किसी हाल में नहीं बख्शेगा। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। 4 साल की सेना की जो पॉलिसी लेके आए हैं, अग्निपथ और अग्निवीर जैसे शब्दों का जो चयन किया है श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने, पूरे देश को जलाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, तमाम ऐसे राज्य जहां से सेना बच्चे जो है तैयारी करते हैं सेना के लिए, कहा जा रहा है कि 8-8 साल से जो तैयार कर रहे थे सेना के लिए, वो अब सड़कों पर उतर चुके हैं और लगातार आगजनी का शिकार किया जा रहा है। सिर्फ अग्निपथ और अग्निवीर जैसे शब्दों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है मात्र 4 साल के लिए सेना के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हरप्रीत सिंह भारतीय साहब। भारतीय साहब, क्या देख रहे हो? आपकी प्रिडिक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि लगातार सही साबित होते जा रहा है। आपने कहा श्रीलंका का दौर आने वाला है, 6 महीने, 3 महीने, अब कह रहे 2 महीने की बात भी लास्ट वीडियो में कही थी। क्या वो दौर आ चुका है क्या बिहार को देख के? नहीं, अभी मैं नहीं मानता कि अभी वो दौर आया है। अभी तो आना बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। क्योंकि जो स्थिति अभी बन रही है, अभी तो युवा सिर्फ रोड पे उतरा है, अभी ये आंदोलन बना नहीं है, अभी आंदोलन बनेगा। और ये आंदोलन केवल स्टूडेंट्स का नहीं होगा, ये देशव्यापी आंदोलन बनेगा। हर वर्ग इस आंदोलन के अंदर आएगा। बहुत जल्द आपको ट्रेलर दिखेगा इसका। नहीं तो मुख्यमंत्री के घर पर पथराव कर रहे हैं बच्चे, तो क्या अब तो नेताओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा सर? देखिए, मैंने कहा था कि नेताओं को नहीं छोड़ा जाएगा। असली मुसीबत की जड़ देश के अंदर जिन लोगों ने इन बच्चों का रोजगार खाया है, वो मुसीबत की जड़ असलियत में देश के नेता हैं। कह रहे रोजगार खाया नहीं है, दे रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को मिलेगी रोजगार। देखिए, जो रोजगार जैसे वो दे रहे हैं ना, अभी देश का जो युवा है वो वैसा ही रोजगार इन नेताओं को देगा। अभी उन्हीं बच्चों ने इनको कुर्सी पे बिठाया था और अब वही स्टूडेंट्स मिलकर इनकी कुर्सी तोड़ेंगे। मुझे एक बात बताओ सर, 4 साल अगर सेना मैक्सिमम लड़के को बहाल करेंगे तो क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, बताओ। देखिए, 4 साल कहलाएंगे, अग्निवीर कहलाएंगे तो नेता को भी 4 साल के लिए कुर्सी दो ना भाई। आजीवन पेंशन क्यों देते हो, ये बताओ ना। ये सवालों के जवाब कौन देगा? नरेंद्र मोदी तो सवालों से भाग रहे हैं, उनके मंत्री जवाब देने से भाग रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अग्निवीर नहीं कहलाएंगे, 20 लाख रुपए में मिलेंगे भाई। पहले तो 11,80,000 मिलने थे, 11,80,000 को उन्होंने 20 लाख बना दिया है। 20 लाख रुपए मिलेंगे। अरे भैया, आप एक बात बताइए, 17.5 साल के व्यक्ति को आप नौकरी देंगे, 4 साल यानी 21.5 साल का वो व्यक्ति बेरोजगार होकर रोड पर उतर जाएगा। और सबसे बड़ा गंभीर विषय, आप हथियारों की ट्रेनिंग उसे दे चुके हैं, हथियार चलाने की ट्रेनिंग आप उसे दे चुके हैं। या तो मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कोई छुपी हुई मंशा है। क्या है? देखिए, कुछ भी हो सकती है। क्या पता वो जो 75% लोग ट्रेनिंग दे के निकाले जाएंगे, वो कौन से लोग हैं जिसकी लिस्ट नरेंद्र मोदी ने बनाकर तैयार रखी है, जिनको इस स्कीम के माध्यम से हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी।
ये गंभीर विषय है। वो 75% लोग जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, हमें ऐसा लगता है संभव है कि उन लोगों की लिस्ट पहले से बनी हुई हो। आप तो फिर अफगानिस्तान के दौर में जी रहे हैं, चाहते हैं कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान बने। देखिए, ये तो जो आज के तारीख के अंदर जो सरकार है वो कर क्या रही है? हर तरफ जो आंदोलन हो रहे हैं, हर तरफ जो जितनी भी स्कीम सरकार की आ रही है, लोग मर ही तो रहे हैं। नोटबंदी हुई, लोग मरे थे। जीएसटी हुई, लोग मरे थे। लॉकडाउन हुआ, लोग मरे। किसान आंदोलन हुआ, लोग मरे। आज की तारीख के अंदर जो आप अग्निपथ देख रहे हो, लोग मर रहे हैं। तो कर क्या रही है सरकार? ये 40 ट्रेनें जलाई कि आप उसके समर्थन में हैं? 40 ट्रेनें तो कम है। कम है। जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं उनकी सोच के हिसाब से कम है। अभी और होंगी, क्योंकि सरकार तो रोकना चाहती ही नहीं है। सरकार तो चाहती ही नहीं है कि कुछ देश में अच्छा हो। हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं सर। देखिए, हम तो गांधी जी के मार्ग पर चलते हैं। गांधी जी के मार्ग पर चलना अगर हिंसा है तो हम स्वीकार करते हैं कि हम हिंसा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो गांधी जी का मार्ग हिंसा वाला था या गोडसे का मार्ग हिंसा वाला था, यह नरेंद्र मोदी को तय करना होगा। नरेंद्र मोदी भारत के भाग्य भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश भर में जो बेरोजगार लोग हैं, छात्र हैं, एकदम से भूचाल आएगी, लाखों लोग चले जाएंगे रोजगार में। लाखों लोग रोजगार में नहीं चले जाएंगे, लाखों लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। यह गंभीर विषय है। आज की तारीख के अंदर अगर आप बात करें, इन्होंने पहले एज रखी 21.5 साल, उसको 22.5 क्यों किया? 1 साल क्यों बढ़ाया? क्योंकि 2 साल से आर्मी की भर्ती बंद थी। हर साल 50 से 60 हजार युवाओं को भर्ती का मौका मिलता था। वो जो 2 साल का पीरियड निकला, इन्होंने उसको कवर करने के लिए 2 साल दे दिया। लेकिन जो उससे पहले जिन लोगों के एग्जाम क्लियर हो रखे हैं, जिन लोगों को नौकरी पे ज्वाइनिंग का लेटर नहीं मिला, जिनके टेस्ट क्लियर हो चुके हैं, वो कहां जाएंगे? उनकी आवाज कौन उठाएगा? आज अभी एक नया षड्यंत्र सरकार ने आज की तारीख में और अनाउंस किया, रिजर्वेशन दिया जाएगा। अरे भैया, मतलब आप हर तरीके से पहले तो आपने बांट दिया लोगों को कि एज के हिसाब से बांट दिया, अब आपने उनको रिजर्वेशन के तरीके से बांट दिया। तो ये अंग्रेजों की नीति पर चलना, फूट डालो और राज करो की जो नीति पे नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, अब इसका समय खत्म होने वाला है। नरेंद्र मोदी अंग्रेजों की नीति पे चल रहे हैं। आप देख लीजिए, इनके जो पूर्वज थे, उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की। सावरकर को पेंशन मिलती थी 40 रुपए, जब कलेक्टर की सैलरी 20 रुपए होती थी। तो जब 40 रुपए पेंशन मिलती थी तो किस चीज की मिलती थी? आप इसके अग्निपथ और अग्निवीर के अगेंस्ट हैं या सपोर्ट में? इतना बता दीजिए। देखिए, अग्निपथ जो मूवी थी, मैं उसके फेवर में हूं। अग्निवीर जो अग्निपथ, बिहार जल रहा है, देश जो जल रहा है, सर इस पे बोलो। देखिए, इस पे मैं कहना चाहूंगा, देश के युवा से मैं अपील करना चाहूंगा, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं, अगर आप सही मायने में कुछ करना चाहते हैं, सरकार को झुकाना चाहते हैं, तो अपना रास्ता बदलिए। रास्ता बदलिए? जी हाँ। क्या भड़का लोग सड़कों पे तो है, कहां जाएंगे? देखिए, आपको आगजनी रोकनी, भड़काओ भाषण मत दो। मैं आपको कह रहा हूं कि आगजनी आपको बंद करनी होगी, लेकिन आपको अपना रास्ता, आपको अपना मार्ग, आपको अपना मुख दिल्ली की तरफ मोड़ना होगा। तो आप दिल्ली बुला रहे हैं युवाओं? बिल्कुल, मैं बुलाना चाहूंगा। जो भी प्रताड़ित है, किसान आए थे, अपना हक लेकर वापस गए हैं, और अगर जिसको भी हक लेना है, दिल्ली पहुंचे, मैं भी साथ आने को तैयार हूं। नहीं सर, ये तो सरासर गलत है। दिल्ली आएंगे तो फिर माहौल बिगड़ेगा। क्यों बिगड़ेगा? हम गांधी के मार्ग पर चलने वाले हैं। किसानों ने गांधी के मार्ग पर चलकर नरेंद्र मोदी को झुकाया, नरेंद्र मोदी को माफी मंगवाई। तो आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बिल को रद्द करे? नरेंद्र मोदी को बिल रद्द करना होगा भाई, संभव ही नहीं है। ये बिल तो मतलब सरासर मजाक है। कैप्टन जो नहीं करेंगे। जो हमारे आर्मी के जनरल थे बिपिन रावत, उन्होंने ये बात बोली थी कि सेना रोजगार का विषय नहीं है, सेना देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है। आप इसको रोजगार बना रहे हैं, आप इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं। शर्म आती है हमें आपको अपना प्रधानमंत्री कहते हुए। तो नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री नहीं? मेरे प्रधानमंत्री नहीं है। मैं डिनाई कर चुका हूं ऑलरेडी 3-4 वीडियो के अंदर। नरेंद्र मोदी को मैं निजी तौर पर प्रधानमंत्री के पद से अस्वीकार कर चुका हूं। तो कौन है आपके प्रधानमंत्री? अब तो देश में जो चल रहा है वो जंगल राज चल रहा है। जंगल राज चल रहा है? बिल्कुल। तो आप जंगल में रह रहे हैं भाई, आज जंगल राज ही चल रहा है। आप बताओ ना, सुरक्षा के नाम पे क्या खिलवाड़ नहीं हो रहा है? बसें जलाई जा रही हैं, 100 से ज्यादा ट्रेनें जल चुकी हैं। रास्ते में जो जनता अपने घरों को जा रही है, उनको रास्ते में रोका जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? तो आप जैसे लोग तो दिल्ली बुलाने का काम कर रहे हैं, हिंसा को और भड़काने वाले। हम गांधी के मार्ग पर चलने का बात कर रहे हैं। गांधी के मार्ग पर तब भी करोड़ों लोग इकट्ठे होते थे, और आज भी करोड़ों लोग इकट्ठे होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। बिहार से यहां बुलाएंगे लोगों को? बिल्कुल, हरियाणा से यहां बुलाएंगे? आना पड़ेगा भाई। रास्ता बताओ ना आप।
नहीं, आप वही लोग हैं जो पार्लियामेंट, सांसद भवन और देश के पीएम के आवास का भी घेराव करते हैं, आप जैसे लोग। बिल्कुल, हम कह रहे हैं, हमारी टीम ने पुतला जलाया था, प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया था, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर जलाया था। तो ये सर बताओ कैसे अहिंसा का मार्ग हुआ? आप कह रहे हो कि बिहार से यहाँ हिंसा नहीं थी वो, हम तो शांतिपूर्वक पुतला जलाने गए थे, बिल्कुल शांतिपूर्वक। और नरेंद्र मोदी को नींद से जगाना हमारा काम है। हम सिर्फ विरोध करना नहीं जानते, हम नींद से जगाना भी जानते हैं, उनको मार्गदर्शन करना भी जानते हैं। आप तो सर आरोप लगा रहे हो कि आरएसएस में 75% लोग जाएंगे, हथियारों का जखीरा होगा, ट्रेनिंग नहीं, ये सब। देखिए अब ये नाम तो आपने ले दिया कि आरएसएस के लोग जाएंगे, तो ये तो जग जाहिर है, जनता में बातें चल रही हैं कि वो 100 में से 25 लोग रह जाएंगे, जो 75 बाहर जाएंगे। वो 75 कौन है? 75 वो हैं जिनको ट्रेनिंग देना चाहती है ये मोदी जी की सरकार। ट्रेनिंग देके क्या करेंगे फिर? ट्रेनिंग देके अब आगे देखिए, जिन लोगों को गुलाम तो बना चुके हैं भाई, देश को गुलाम बन चुका है। आर्थिक रूप से हर व्यक्ति देश में गुलाम बन चुका है। जितने भी आपके व्यूअर्स हैं ना, आप इनसे राय ले लीजिए, ये आपको बताएंगे कि आर्थिक रूप से कितने विकलांग हो चुके हैं लोग, आर्थिक रूप से गुलाम हो चुके हैं ये लोग। छात्र ने रेलवे का काउंटर का पैसा लूट लिया, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं कि वो छात्र नहीं होंगे, वो इन्हीं के प्लांट गुंडे होंगे, भाजपा के। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन दोनों ने मिलकर ये काम किया है। तो आप ये कह रहे हो भीड़ में भाजपाई गुंडे घुसे थे? कहां नहीं घुस रहे? शाहीन बाग में नहीं घुसे थे क्या? किसान आंदोलन में नहीं घुसे थे क्या? हर जगह इनके प्लांट गुंडे हैं भाई, इनके पास पैसा है, इनके पास पावर है, ये हर जगह अपने गुंडे घुसाते हैं। आर्मी में घुसाना चाह रहे हैं, अब आप देख लीजिए। अब ये स्कीम, ये जो अंदेशा लग रहा है स्कीम का, इस स्कीम को इतनी हड़बड़ाहट में लाना, बिना किसी से डिस्कशन किए लाना। हमारे जो अभी भी जो एक्स जनरल है आर्मी के, वीके सिंह, वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। जब एक जनरल तक से आप उस विषय में डिस्कशन नहीं करेंगे, आप अपने मन मर्जी जो है स्कीम लाकर रख देंगे, इसका मतलब क्या है? मंशा में खोट है, मंशा में खोट है आपकी। देशभक्ति है सर अंदर में, लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है, आप गलत मत सोचो सर। देशभक्ति तो अब ये जुआ दिखाएगा, जिसने तुम्हें कुर्सी पे बिठाया था, अब वो कुर्सी तोड़ेगा, अब वो कुर्सी तोड़ेगा, किसी हाल में नहीं बख्शेगा तुम्हें। तो आप दिल्ली बुलाएंगे लोगों को? बिल्कुल, हम चाहते हैं दिल्ली आए। मेरे बुलाने से कौन आएगा? मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, लेकिन हां, अगर मेरे शेयर्स हो जाएंगे इतने ज्यादा कि उन युवाओं तक मेरी आवाज पहुंच सके, तो यकीनन अगर वो आना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो मैं तैयार हूं। आप जैसे लोगों को ना जेल में होना चाहिए। तो क्या हिंसा भड़का रहे हैं? तो भाई गांधी जी जेल गए थे ना, क्या दिक्कत है? हमें जेल जाने से डर नहीं लगता भैया, साफ सीधी बात है। लेकिन देश किस लिए गए? कोई कुकर्म करके गए या देश के लिए गए? हम देश सेवा के लिए अगर जेल जाएंगे तो ये फक्र की बात है हमारे लिए। तो आप 4 साल अग्निपथ जो है, जो प्रोजेक्ट है, उसको आप डिनाई कर रहे हैं? बिल्कुल, हम डिनाई कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि नॉर्मल तरीके से सेना की भर्ती होनी चाहिए। और अगर सरकार आज भी हाथ खड़े कर रही है कि अगर उनको लगता है कि वो देश चलाने में काबिल नहीं है, आज भी सरेंडर कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी। हम सरकार संभालने के लिए पूरी तरह सक्षम है, तैयार हैं। बीजेपी के मंत्री क्यों कह रहे हैं कि ये जो अग्निपथ है बहुत सराहनीय कदम है मोदी सरकार का? टीवी चैनलों पर चल रहा है डिबेट सर। देखिए, जिसको दलाली का पैसा पहुंचता है ना, वो कुछ भी कह सकता है। दलाली का पैसा किसको नहीं पहुंच रहा? जो ये नेताओं की खरीद फरोख्त होती है, जो रातों रात को सोता है नेता तो कांग्रेस में होता है, सुबह उठता है तो भारतीय जनता पार्टी में होता है। ये जो दलाली का पैसा, ये जो दलाली मिल रही है ना नेताओं को, ये दलाली को बंद करने की जरूरत है अगर देश को सही मायने में बचाना है। टीवी चैनल पे जो एंकर कर रहे हैं, वो एंकर कह रहे हैं कि वो जो बिहार में जो हिंसा फैली है उसको गुंडा बताया जा रहा है। देखिए, मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले? मैंने आपको यही बताया था कि उसमें कुछ असामाजिक तत्वों को घुसाया जा रहा है। वो सारे स्टूडेंट्स नहीं है, कह रहे हैं वो छात्र नहीं है, बिल्कुल भी छात्र नहीं भाई है। मैं कह ही रहा हूं, जो छात्र है, छात्र तो ऐसा काम करते ही नहीं। छात्र बिल्कुल शरीफ हैं हमारे देश के, छात्र ऐसा काम कर ही नहीं सकते, लेकिन बीच में कुछ गुंडों को घुसा रही है भारतीय जनता पार्टी। क्यों नहीं करेंगे? रोजगार के साथ आर्मी को प्राइवेट किया जा रहा है भाई, वो आर्मी को टेंडर मैं आपको बता रहा हूं, वो लोग हमारे संपर्क में हैं जो शांतिपूर्वक गांधी के मार्ग पर चलकर पूरे देश में आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। चलिए लगातार हरप्रीत साहब ने जिस तरीके से अपोज किया है, प्रधानमंत्री के इस नीति का डिनाई किया है कि प्रधानमंत्री जो अग्निपथ जैसे योजनाओं को देश भर में लागू करना चाह रही है, वो सरासर गलत है और देश के
तमाम युवाओं को दिल्ली शहर राजधानी जैसे कैपिटल में आने का लगातार आमंत्रित कर रही है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करे वो कम से कम दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से सवाल जवाब करे। ये कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल आकर करना ही होगा, तभी समाधान मिल पाएगा, नहीं तो समाधान नहीं मिल पाएगा।